बोले बगैर तोड़े टपक रहा है। उन्होंने कहा अपने गुरु ने क्या कहा है? मुझे तो लग रहा है बोले ये गुरु की कृपा हो चुकी है। बोले ताली जोर से बजाना पड़ेगा, ये गुरु की कृपा ही है। बोले देखो ना, बोले पक्षी के रूप में बोले हमें बुला करके ये फूल के दर्शन करवा रहे हैं। वो सारे बच्चों ने, मेरे बहन भाई, वो उसी पेड़ के नीचे ऐसा करके हाथ किया और कुछ बच्चों ने पत्तल बड़े बड़े तोड़ा और ऐसा करके हाथ लगाए तो कुछ बच्चों के हाथ में 2-2, 4-4, 5-5 फूल आए। और जैसे ही वो फूल आए तो बच्चे समझ गए कि ये फूल लेकर के चलो गुरु के पास चलते हैं, हो सकता है कि हमारे गुरु दादा इस बात को पारित कर ले। और क्योंकि अपन ने इसे तोड़ा नहीं है, ये तो फूल अपने आप प्रकृति की कृपा से पेड़ ने अपन को दिया है। अली मेरे बहन भाई, और सारे बच्चों ने जितने जितने उनके हाथ में फूल आए रहे, वो सारे महुए के फूल लेकर के और उसी 4 बजे के रात्रि में और वहां से जिस रास्ते से वो आए हुए थे उसी रास्ते से वो कचारगढ़ की ओर फिर पहुंच जाते हैं, जहां हमारे गुरु गोपाल बाबा सेमर बड़ा के निकट कुछ नदी किनारे में है, वहां जहां बैठे हुए थे। सुबह सुबह सूरज महाराज निकल रहे हैं और वो बच्चे वहां पहुंच गए। गुरु जी गोपाल बाबा स्नान करके बैठे हुए थे। जैसे उन्होंने देखा कि बच्चे आज सुबह आ गए, बोले लग रहा है इन्हें कोई ना कोई तो बोले प्राप्त हो गया होगा फूल। अब पास में पहुंचे, अब पास में पहुंच के उन्होंने पहले तो दादा गोपाल बाबा गुरु को उन्होंने नमन किया और कहने लगे, गुरु बाबा बोले हमें फूल तो मिला है, ना जाने आप इसी के बारे में कह रहे थे या अन्यथा और कुछ होगा। बोले उन्होंने कहा बताओ ना भैया कौन सा फूल लाए हो? तो मेरे भाई बहन, ये महुआ का फूल, यानी इसको महुआ बोला जाता है, फूल भी बोला जाता है। ऐसा वो सारे बच्चों ने ऐसा करके अपने गुरु गोपाल बाबा को बताया। और जैसे ही उन्होंने बताया तो बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। ताली बजाओ, बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा जाओ, बोले जो परीक्षण मेरी थी उस परीक्षण में आप अटल हो गए, अब बोले समाज के आप गुरु बनने वाले हैं। उन्होंने कहा जो आज्ञा दादा। बोले कहां जाए? बोले अब एक बार और स्नान करके आ जाओ, क्योंकि रात्रि के कल के गए हुए थे, उन्होंने स्नान नहीं किया। एक बार और स्नान करवाए और स्नान करवा के उन्होंने लाइन से बिठाना प्रारंभ किया। अब आप देखोगे वो दादाजी को जगा दो, वो साबर झेला वाला, थोड़ा जल पिलाओ उनको, ताली बजाओ उनके लिए। यहां अगर हम पहुंचे हैं तो हमें थोड़ा गुणगान करना पड़ेगा, है ना भैया? नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। एक बार नारा हो जाए तुम्हारी नींद भाग जाएगी। परम शक्ति पड़ा पेंता, और मुझे नहीं लग रहा है कि अब भी चाय हो और आपको नींद आने लगी। आज भोजन नहीं करना था। यहां आप देखिएगा, ये हमारे वो सतरंगी ध्वजा है। हमारे गोपाल बाबा ने एक लाइन में एक बच्चे को बिठा ले हैं, दूसरी लाइन में 2 बच्चे बैठे हुए हैं, तीसरी लाइन में 3 बच्चे बैठे हैं, चौथी लाइन में 4 बच्चे बैठे हैं, 5वीं लाइन में 5 बैठे हैं, और 6वीं लाइन में 6 बच्चे बैठे हैं, और 7वीं लाइन में 7 है। दिख रहे हैं ना सबको? तो ताली तो बनती है ना। ऐसा करके गुरु गोपाल बाबा ने, मैं आपको विधिवत समझा रहा हूं, आप भूल मत जाइएगा। तो यहां पर उनका नाम दिया गया। उनका नाम क्या दिया? ये जो यहां पर
एक देव वाला है, यानी जोर से ताली बजाओ जरा। हाँ, जो एक जो बच्चा बैठा है उनका नाम दिया गया तराल गोंगो। क्या दिया गया? जोर से बोलो, तराल गोंगो। दो बच्चों का जो यहाँ है वो बच्चों का नाम है सराल गोंगो और मराल गोंगो। तीन बच्चे जो बैठे हुए इनका नाम है जुगाल गोंगो, मुलाल गोंगो और सकाल गोंगो। और जो चौथी लाइन में है माल गोंगो, काल गोंगो, लाल गोंगो और पाल गोंगो, ये गोंडी शब्दों में है। उसके बाद में ये यहाँ पर कितने बच्चे हैं? 5 बच्चों का नाम क्या दिया? आहा गोंगो, महा गोंगो, उंदाल गोंगो। क्या? ताली बजाओ एक बार। आहा गोंगो, महा गोंगो, आपाई उंदाल गोंगो, टीपा उंदाल गोंगो। और ये 5 का नाम दिया ना, आहा, महा, रेका, मेका और उंदाल गोंगो। ताली जोर से बजाओ एक बार और सुन लो। आहा गोंगो, महा गोंगो, रेका गोंगो, मेका गोंगा और द्वेंदा दाल गोंगो। इसके बाद में 6 देव वाले हैं। 6 देव वालों का नाम है अहेदाल गोंगो, महेदाल गोंगो, आपाई उंदाल गोंगो, टीपा उंदाल गोंगो, भंडरे उंदाल गोंगो और गोविंदा उंदाल गोंगो। ये हमारे 6 देव वालों का देवों का, यानी वहां 6 बच्चे हैं, उनका नाम अलग अलग बता रहा हूं। इसके बाद में 7 बच्चे हैं। आगे बढ़ जाओ भैया, शायद दिख ना रहा हो। हाँ, देख लीजिए सब लोग। जो नीचे वाली लाइन में 7 बच्चे हैं उनका नाम है धंटाई धनवा गोंगो, धंटाक और पेंता गोंगो, पिटा के जुगाल गोंगो, टीपा दाल रायमुंदा, चिटका राज भंडेसा राज गोंगो और भंडेसा राज भुइया दाल गोंगो। ये हमारे 7 हो गए। जोर से ताली बजाना पड़ेगा। इसके बाद में इनको रंग देखो। एक देव वाले का जो रंग है वो आसमानी कलर है, 2 देव वालों का जो रंग है वो सिंदूरी कलर है, और 3 देव वालों का जो रंग है वो जामुनी कलर है, 4 देव वालों का जो रंग है वो रेड कलर यानी लाल कलर है, 5 देव वालों का जो रंग है वो तोता कलर है, 6 देव वालों का जो रंग है वो हरा है और 7 देव वालों का जो रंग है वो पीला है। ताली बजाओ, अलग अलग शख्स। अब इसके बाद में उस साइड चले जाओ, फैलाए रखो, वैसे ही रखो, क्यों बदला रहे हो? हाँ, ऐसा करो, इधर घुमा लो। हाँ, सही कह रहे हैं जी। इधर देखो। अब यहाँ पे बताओ इनको क्या बोलते हो आप? हमारे धुर्वे जी बताएंगे क्या बात। हमारे धुर्वे जी के लिए ताली बजाओ एक बार। उनका कहना गुरुजी ये सल्ला कांगरा है, ये हमारे बड़ा देव नहीं है, ये है सल्ला कांगरा। एक तरफ पिता, एक तरफ माता, बीच में धरती, ऊपर आकाश, ऊपर सूरज। ये हमारे पुरखा शक्ति है ना। अब आप मुझे बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ है? भैया माइक कहाँ है? एक दूसरा वाला देना जरा। हाँ, जल्दी पहुंचाओ। ये नन्ही भाई को इधर पहुंचाओ, ये छुटकी भाई इधर जा। हाँ, आप आइए आइए। हाँ, इधर खड़े हो जाओ। पर आप वहां जाना पड़ेगा आपको, जब तो इधर देख पाओगे आप। हाँ, ऐसे देखो। ये क्या लिखा हुआ है बताओ तो? पास में करो माइक। चालू है कि नहीं माइक बिटिया? 750। क्या नाम है आपका? पूरा बताइए। गोत्र बताओ। 15। हाँ, ये 15 बिटिया के लिए ताली बजाओ। ये 750 है ना? आप कहाँ तक पढ़े हो? 12। वाह, अच्छी बात है। हमारे
रानी दुर्गावती की तरह पढ़ना और नाम ऊंचा करना और अपने माता पिता के नाम को ऊपर बढ़ा देना, है ना। अब मुझे बताओ, ये 7 है, ये 5 है और ये 0 है ना। मेरे इधर से ये 7 है, ये 5 है और ये 0 है। अब मुझे बताओ, मुझे कहां से जोड़ना होगा? मैं कहां से जोड़ूंगा? मेरा दिशा देखो, ये 7, ये 5 और ये 0, कहां से जोड़ूंगा मैं? इधर देखो, उधर मत देखो, मैं बता तो रहा हूं, मेरा दिशा ये है, ये 7 है, ये 5 है और ये 0 है। 12वीं पढ़े हो ना, तो ध्यान इधर रखो। 7, 5, 0, बताओ मुझे कहां से जोड़ना है? 7 से जोड़ूंगा। 12वीं पढ़े हो। मेरा ये क्या है? ये अंक कौन सा है? अरे कहां से जोड़ूंगा मैं? तो फिर मैं 7 से क्यों जाऊंगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसा होता है कि नहीं होता है? कौन से गुरुजी पढ़ा रहे थे तुमको? कैसे बंदराम जी हो आप? ये तो ऐसा लग रहा है कि आप भूलते जा रहे हो। तो मैं कहां से गया? 0। पहले क्या आया? हाँ, 0 का मतलब अर्थात ये होता है कि पहले दुनिया संसार पूरी 0 थी। ताली बजाओ, पूरी 0 थी ना। पहले 0 आया, उसके बाद में पंच तत्व आए। कितने? हाँ, पंच तत्व का मतलब क्या होता है? अपनी भाषा में जाएं तो हम इसको बड़ा देव कहते हैं, आज की भाषा में भगवान कहते हो ना तुम लोग। भा मतलब भूमि यानी धरती माता, है ना। गा का मतलब गगन यानी आकाश देवता। वा का मतलब वायु यानी पवन देवता। और यहाँ क्या है? आ की मात्रा है ना, आगी। और ना का मतलब नीरा ने जल ने पानी। भा, गे, वा, आ और ना, ये पंच तत्व है ना। तो पहले क्या आया? 0। 0 का मतलब है कि ये धरातल में जब वो धरती दाई की रचना नहीं हुई, कोई 1.25 लाख झाड़ी वनस्पति नहीं थी, मानव की उत्पत्ति नहीं थी, तो पहले क्या था? ये पूरा 0 था। फिर उसके बाद में क्या आया? पंच तत्व है ना, जिसको 5 लिखा गया। जब पंच तत्वों का आगमन हुआ तो सूरज आया, पवन देवता आई, धरती दाई प्रकट हुई, आकाश मार्ग हुआ, पूरा भूमंडल जब तैयार हुआ, उसके बाद में दिन कितने बने? तो यहाँ 7 आया कि नहीं आया? आया ना। तो दिन कितना बने? तो गिन के बताओ, दिन गिन के बताओ। मुझे नहीं, दिन को ध्यान दो। रविवार, सोमवार। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, जोर से, माइक पास में करो। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ताली बजाओ। शायद अगर भूल गई हो तो कोई दिक्कत नहीं हो, ना भूली हो तो काफी अच्छी बात। क्योंकि देखो ना भैया, उनका इतना तो प्रयास है कि गुरु के सामने बात रख रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जोड़ दो, 7 और 5 जोड़े तो कितने हो गए? माइक पास में करो। 12। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। 7, 5 जोड़े तो कितने हो गए? 12। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 महीने का एक साल होता है ना। तो यहाँ देखो, कोई आपको लग रहा है कि ये शब्दों से कोई गलत ऐसा महसूस हुआ है आपको? 750 में कुछ गलत लगा है आपको? नहीं लगा। तो आप समझ गए होंगे कि पहले जो 0 आया, ये धरातल पूरी पहले जल में मगन थी, तो इसको बोला जाता था 0। ताली बजाओ। उसके बाद में 5 तत्वों का आगमन हुआ, तो इसका मतलब अर्थ ये हुआ कि पंच तत्व प्रकृति भी प्रकट हुए हैं, जिनको आप अभी की भाषा में भगवान कहते हो, और हम उसे पंच तत्व फड़ापेन बड़ा देव कहते हैं। ताली जोर से बजाओ। और इसके बाद में 7 दिनों का निर्माण हुआ ना। एक साल में कितने दिन होते हैं? 7।
एक साल में कितने दिन होते? चलो मैं एक सवाल दे रहा हूं, जोड़ना है आप। 3 13